तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या ये शो अब सच में खत्म हो जाना चाहिए या फिर हम ही इसको समझ नहीं पा रहे हैं? आज हर तरफ आपको लोग यही बात बोलते दिख जाएंगे कि शो पहले जैसा नहीं रहा, अब इसमें वो मज़ा नहीं है और इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस शो की एक सच्चाई ये भी है कि आज भी करोड़ों में कमा रहा है, आज भी टीवी पर टिका हुआ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़बरदस्त चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे गिरने के बाद भी संभाले हुए है? क्या ये सिर्फ आदत है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? देखो, एक टाइम था जब ये शो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि हर घर का हिस्सा था। शाम होते ही लोग अपने आप टीवी के सामने बैठ जाते थे और बिना मिस किए शो देखते थे। उस दौर में ना इतना OTT था, ना रील्स डिस्ट्रक्शन, और उसी टाइम में शो ने अपनी पकड़ बनाई। 2008 से 2016 तक का समय इसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, जब ये TRP की टॉप लिस्ट में हमेशा बना रहता था। उस समय हर एपिसोड नया लगता था, हर जोक नेचुरल लगता था और सबसे बड़ी बात, किरदार एक्टिंग नहीं करते थे, वो जीते थे। दिलीप जोशी का नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और दिशा वाकानी की एनर्जी ने शो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। उनका हे माँ, माताजी और टप्पू के पापा डायलॉग हर किसी को याद है। ऊपर से भिड़े का अनुशासन प्रिय स्वभाव, तारक मेहता का समस्या सुलझाने वाला किरदार, डॉक्टर हाथी की मज़ेदार बातें, पोपट लाल की शादी की जदोहद, सब कुछ एक परफेक्ट कॉमेडी पैकेज था। ऐसा लगता था कि ये लोग स्क्रीन पर नहीं, हमारे आसपास ही एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन 2017 के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दया बेन ने शो छोड़ दिया। शुरू में लगा कि कुछ समय में वापस आ जाएंगी, लेकिन वो इंतज़ार सालों में बदल गया और आज तक वो वापसी हुई नहीं। और यही वो पॉइंट था जहां से शो की गिरावट शुरू हुई। असल में दयाबेन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो शो की जान थी। उनकी एनर्जी, उनका इमोशंस, उनका गरबा और जेठालाल के साथ उनकी केमिस्ट्री, ये सब कुछ शो को स्पेशल बनाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने कई बार उन्हें वापस लाने की कोशिश की, यहाँ तक कि फीस को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन बात कभी फाइनल नहीं हो पाई। और जब किसी आइकॉनिक कैरेक्टर को आप रिप्लेस नहीं कर पाते तो उसका असर पूरे शो पर पड़ता है। इसके बाद कई और कैरेक्टर्स भी बदलने लगे। तारक मेहता, अंजलि, सोनी, टप्पू, सोनू, गोली, ये सब वो चेहरे थे जिनके साथ लोग बड़े हुए थे। जब इन्हें बदला गया तो ऑडियंस नए चेहरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि असली समस्या रिप्लेसमेंट नहीं है, असली समस्या कनेक्शन है। आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना सकते जो सालों में बनता है। अब अगर आज इसकी सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो है कंटेंट। आज इस शो की कहानी खुद को बार बार रिपीट कर रही है। पुराने एपिसोड और नए एपिसोड में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि चेहरे बदल गए हैं, लेकिन कहानी वहीं घूम फिर कर दिखाई जा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है पोपट लाल की शादी। सालों से यही ट्रैक चल रहा है। हर बार बड़ा बिल्डअप बनाया जाता है कि इस बार शादी पक्की है, और फिर वही आखिरी में कोई ट्विस्ट आ जाता है और शादी कैंसिल हो जाती है। ये चीज़ इतनी बार हो चुकी है कि अब ट्विस्ट नहीं, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बन चुका है। इसी तरह चंपक लाल का बार बार गायब होना, टप्पू और सोनू के एंगल को खींचना या भीड़े के सपनों को 15-20 एपिसोड तक फैलाना, ये सब चीज़ें अब ऑडियंस को बोर करने लगी हैं। और जब TRP गिरती है तो एक हॉरर ट्रैक डाल दिया जाता है ताकि थोड़ी क्यूरियोसिटी और व्यूज़ बढ़ें, लेकिन ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन बनकर रह गया है। असली समस्या ये है कि कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखें तो वो भी लगभग रुक चुका है। टप्पू जो बचपन में बहुत स्मार्ट और जुगाड़ू दिखाया जाता था, अब 27-28 साल की उम्र में भी डिपेंडेंट दिखाया जा रहा है। सोनू जो एक टॉपर और एम्बिशियस लड़की थी, उसका भी कोई क्लियर ग्रोथ नहीं दिखता। ये इनकंसिस्टेंसी ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी कमियों के बावजूद ये शो चल कैसे रहा है? इसका पहला कारण है YouTube। इस शो का ऑफिशियल चैनल 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है और यहाँ सबसे ज़्यादा व्यूज़ पुराने एपिसोड्स पर आते हैं। लोग नए एपिसोड्स भले ही ना देखें, लेकिन पुराने एपिसोड आज भी बार बार देखते हैं, खाना खाते समय, टाइम पास के लिए या फिर सिर्फ पुरानी यादों के लिए। दूसरा कारण है OTT प्लेटफॉर्म जैसे सोनी लिव, जहाँ इसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ से शो अलग अलग भाषाओं में, यहाँ तक कि एनिमेटेड फॉर्म में भी उपलब्ध है, जिससे नई ऑडियंस तक भी पहुँच रहा है। तीसरा कारण है इसका ब्रांड बन जाना। आज ये सिर्फ शो नहीं रहा बल्कि ये पूरा ब्रांड बन चुका है। गेम्स, मर्चेंडाइज और डिजिटल कंटेंट के जरिए अलग अलग जगहों से कमाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है नॉस्टैल्जिया। सच्चाई ये है कि लोग इस शो को क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं, लेकिन जब यूट्यूब पर इसका वीडियो आता है तो क्लिक भी करते हैं। जब कोई रील दिखती है तो अपने दोस्त को शेयर भी करते हैं, क्योंकि ये शो उनके बचपन का हिस्सा है और बचपन की यादें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती।
तो अब सवाल ये है कि क्या ये शो सच में खत्म हो जाना चाहिए या फिर ये सिर्फ अपने नॉस्टैल्जिया और ब्रांड पावर के दम पर चलता रहेगा, क्योंकि 14 साल से ज़्यादा का सफ़र और लगभग 5000 एपिसोड बिना किसी वजह के नहीं चलते। इसके पीछे कुछ तो ऐसा है जो अभी तक जिंदा रखे हुए है। अब फैसला आपका है, आपके हिसाब से ये शो अब भी चलना डिजर्व करता है या अब इसे खत्म हो जाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके साथ आप ये शो देखते थे या आज भी देखते हैं।